हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो यूनिट मेथड वाला पहले वाला लेक्चर देख लिया है तो इस लेक्चर को देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। राइट, जो भी आपका चल रहा है ना क्लास 6 लेवल की, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मुझे पता है। आप मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो या सैनिक स्कूल की कर रहे हो, ठीक है, या आपका JNV का कर रहे हो, CHS का कर रहे हो, तमाम जो भी स्कूल होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। और अच्छे से आप क्लासेस को किया करो, ठीक है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं उनको अच्छे से रिवाइज किया करो, नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाओ फिर रिवाइज करो, ठीक है। मेक श्योर कि आप सीक्वेंस से चलते हैं। जो भी मैंने आपको थंबनेल देखा होगा तो उसके राइट कॉर्नर पे टॉप में नंबर लिखा होता है 37, 38 ऐसा, ठीक है। तो एक बार उन लेक्चर को अच्छे से सीक्वेंस से देख लो, फिर आपको आगे की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, नहीं तो आपको समस्या आएगी और उस समस्या का फिर कोई भी समाधान नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। तो लास्ट हमने यूनिट मेथड को कर लिया था, उसके कॉन्सेप्ट। अब हम उसके क्वेश्चन और आगे प्रोसीड कर रहे हैं, थोड़ी 2, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आए कि हमें सर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है। फिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और अगर थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो गई फिर तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आपका। मैन वाले क्वेश्चन यार ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैन का मैं आपको एक बेसिक फंडा बताऊंगा, जिससे कि गारंटीड आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख लो पहले कि 30 मैन, साथ साथ लिखो मेरे, ठीक है। 30 मैन कैन डू ए वर्क, 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। इजी क्वेश्चन होता है यार ये, ठीक है। 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज, 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन कैन डू द सेम वर्क, 8 मैन इन हाउ मैनी डेज, 8 मैन कैन डू द सेम वर्क। बहुत सिंपल है, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया होगा, जिसने अच्छे से चीज़ों को करा होगा उन्होंने आंसर भी निकाल लिया होगा, जिसने पहले का लेक्चर देखा होगा। इसमें सिंपल आपको बोल रखा है कि यार 30 मैन, 30 आदमी किसी काम को 16 डेज़ में कर रहे हैं, ठीक है। 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज़, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बोला था आपको सीधे एक साइड लिख लेना है मैन, एक साइड लिख लेना है आपको डेज़, और जब एग्ज़ाम में जाओगे ऐसा लिखना भी नहीं है, सिर्फ देखना है कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ये तो अभी आपको प्रैक्टिस मोड में लिखना है, जब अभी आप प्रैक्टिस मोड में हो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मैन को हमने क्या लिख दिया, 16 डेज़। मैन को हमने क्या लिख लिया कि सॉरी, मैन कितने 30 मैन है, और ये कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 16 डेज़ में। फिर बोला इन हाउ मैनी डेज़, 8 मैन, मैन कितने हैं, 8 मैन है, कैन डू द सेम वर्क, वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। मैंने बोल दिया X दिन में ख़त्म करेंगे। वैसे तो आप जनरली आपने इतनी प्रैक्टिस तो कर ही ली है, जब भी मैन और डेज़ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें एक को उल्टा कर देना है, बाकी को आपने सीधे सीधे सामने सामने लिख देना है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यार अगर आपको पहले किसी क्वेश्चन में थोड़ी आपको अगर कन्फ्यूज़न भी होती है ना, एक बारी आप वहाँ पर देख लो कि यार वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक बार आपको ये पता चल जाता है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन को अप्लाई कर देते हो। डायरेक्ट वेरिएशन कब होगा, जब एक वैल्यू इंक्रीज़ होती है उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जब एक इंक्रीज़ होती है दूसरी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। वो मैंने आपको बता भी रखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 आदमी है, 30 आदमी है, अब 8 हो गए, पहले 30 थे अब 8 हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे यार ज़्यादा आदमी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा आदमी होते हैं वहाँ पे कम दिन लगते हैं, जहाँ पे कम आदमी होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दिन लगते हैं। यहाँ पे 30 आदमी थे अब 8 हो गए, 30 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं, 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि सर ये 16 से ज़्यादा में करेंगे। जब 16 से ज़्यादा का हो गया तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ नीचे आने पर बढ़ रहा है। एक घटेगा एक बढ़ेगा, इनडायरेक्ट है, तो एक को उल्टा कर देना। ये आपका 30/8 था इज इक्वल टू, ये 16/x होना था तो हमने इसे x/16 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x × 8 इज इक्वल टू 30 × 16। यहाँ पे सीधे यहाँ पे 8 2 16 से कट भी कर सकते हो, ठीक है, इसे आप कट भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 16/2, और 2 8 जा 16 कर सकते हो, ठीक है। सॉरी 8 हो यहाँ पे यार, 8 2 आप 16 कर सकते हो, एंड 32 आपका कितना हो जाएगा, 60 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि 8 आदमी उस काम को 60 दिन में ख़त्म करेंगे, ओके। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, आपको याद रखना है MD या ऐसा लिख लो
M1 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूँ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये वाला है ना, आप आगे क्लास में पढ़ोगे, इसे मैं ऐसे बता देता हूँ फिर बच्चों को कि MDH आपने सुना होगा, MDH, ठीक है, MDH ये ऐड, तो MDH मसाले का ऐड देखा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। MDH यहाँ पे M क्या हो गया, M1D1 H1 वहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में R दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, R दिया रहता है, फिर हम वहाँ पे R को कर लेते हैं यहाँ पे M2D2 H2, ठीक है। तो आपके केस में आपके लेवल पे R नहीं दिया रहता है, आप सीधे MD याद रखना, ठीक है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, M1 कितना दे रखा है सर, M1 मुझे 30 दे रखा है, ओके, इनटू D1 कितना दे रखा है सर, D1 मुझे 16 दे रखा है, ओके। M2 कितना दे रखा है सर, M2 मुझे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, इनटू D2 मुझे डेज तो मुझे निकालने हैं ना, समझ रहे हो, इन हाउ मैनी डेज मुझे निकालने थे। सिंपल यही वाला केस होगा, बट यहाँ हमने डायरेक्ट करवा दिया, ओके। तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा, डेज मुझे निकालने हैं, ये 8 D2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 8 2 जा 16 एंड 30 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ आपको आ गया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, इस तरीके से करोगे भाई, ठीक है। बहुत ईजी है यार, उतना ज़्यादा टफ थी थोड़ी ना है कुछ भी, बट टफ उसी को लग रहा होगा जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे। बोला था आपको कल कि एक बारी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि एक बारी आपको मेन कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ना, उसके बाद आप लोग क्या कर दोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और इसका आंसर आपने देखा कि 2 मेथड से हमने निकाल दिया, आपको सिर्फ याद रखना है क्या, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अ ट्रक रिक्वायर्स, इसको लिख लो, अ ट्रक रिक्वायर्स, ठीक है, 108 लीटर ऑफ डीजल, 108 लीटर ऑफ डीजल। दोनों मेथड में से कोई सा मेथड आप यूज कर लेना। फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस आपको दे रखी होगी 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। दो चीज़ आपको यहाँ से पता चली, एक तो आपको लीटर पता चल गया 108 लीटर, और एक आपको किलोमीटर पता चल गया 594 किलोमीटर। क्वेश्चन फिर आपको दे रखा है कि हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड by the truck to cover a distance, by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर, ठीक है। कि एक ट्रक को 108 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट होती है 594 किलोमीटर को वो कवर करने के लिए। एंड हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। आपको वही वाला यूज करना है। सबसे पहले यहाँ लिख लो, यहाँ तो लिख लो आपको क्या, लीटर, कि यहाँ पे उसे कितना लीटर है। एक केस में आपको 108 लीटर दे रखा है और दूसरे केस में आपको किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। 108 लीटर जब डीजल होता है तो उसे कितने किलोमीटर लगते हैं, 594 किलोमीटर उसे लग जाते हैं, ठीक है, 594 किलोमीटर। फिर बोला हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड, आपको डीजल वाली वैल्यू निकालनी, तो उसे आप x मान लो। बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 1650 किलोमीटर। तो आपने ऊपर लिख लिया, नीचे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे 108 है, यहाँ पे x है, यहाँ से तो हम इसे जज नहीं कर पाएंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से आप देख लोगे यहाँ 594 किलोमीटर है जब उसके पास 108 लीटर है। अब ये 1650 किलोमीटर उसे जर्नी जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि 108 से ज़्यादा लीटर ही लगेगा, है ना। 594 किलोमीटर में उसे 108 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट है, तो 1650 में तो उसे 594 या 108 लीटर से तो ज़्यादा ही होगी ना। तो यहाँ पे हमें ये क्या हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो हम डायरेक्ट वेरिएशन को अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट में आप क्या कर लोगे, 108 अपॉन एक्स कर लोगे इज इक्वल टू इसे क्या कर लोगे 594 अपॉन 1650 कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट में आपको उल्टा सुल्टा नहीं करना होता, डायरेक्ट उसे करना होता है। अब आप इसे क्रॉस
मल्टीप्लाई करोगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका x इंटू 594 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1650 इंटू 108 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 594 x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 594 को यहाँ से हटा दूंगा, वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 594 हो जाएगा। अब आपको इसको रिड्यूज करना है। रिड्यूज कैसे करोगे, देखो यार पहले ही मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, पहले मल्टीप्लाई मत किया करो। इसको देखो यार ये किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं देखो 2 से तो सारे हो जाएंगे, 2 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना मैं 2 से रिड्यूज कर देता हूँ। देखो मैंने इसको और इसको 2 से रिड्यूज कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अरे बात समझ में, 54 हो गया। 2 से मैंने इसको भी करा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 119, 2 9 जा 18, यहाँ पे हुआ 14, 2 7 जा 14। ठीक है, आपको तो जल्दी जल्दी करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मेरे पे यहाँ पे क्या बच गया, मेरे पे बच गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 1650 इंटू क्या बच गया 108 तो हमने कट कर दिया, 54 बच गया, और अपॉन में क्या आ गया मेरे पे 297 आ गया। फिर देखो कि यार ये किसी नंबर से रिड्यूज होता है कि नहीं होता है। आप देखोगे कि सर 297 तो अब 2 से नहीं होगा, लेकिन थोड़ी चेक करोगे 3 से होगा। 9 to 11 और 11 साथ कितना होता है, 18 होता है। 18 किसी भी नंबर के लास्ट, किसी भी नंबर को प्लस करके आता है तो वो 3 से डिवाइड होता है। तो मैंने इसे 3 से कट कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 28 29 2 बचा, फिर 27, 3 9 जा 27, और इनमें से किसी एक को भी आप 3 से कट कर दो। ठीक है, किसी एक को भी इनमें 3 से आप कट कर सकते हो। मैंने इसको कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 18 3 जा आपको पता है 54 होता है। फिर देखो इनमें यार कुछ ये रिड्यूज हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ये रिड्यूज हो रहा होगा, ये सारे रिड्यूज हो रहा है। किससे रिड्यूज हो रहा है, ये देख लो 1 यहाँ पे 18 बचा, यहाँ पे आपका 99 है, ये आपको पता है 3 से रिड्यूज होगा। ठीक है, 3 6 जा, देख रहे हो ना, 3 6 जा क्या हो गया, 18 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 19, 3 से 9 को करोगे ये आपका 33 हो जाएगा। ये सर बहुत बढ़िया है। आ गया हमारा 1650 इंटू 6 आ गया, अपॉन में 33 आ गया। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे आगे आपको उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखो यार, कैलकुलेशन ना अपनी अपनी हैबिट होती है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1650 इंटू 6 अपॉन 33 है। मैं फिर इसे 3 से रिड्यूस करूँगा, ये हो जाएगा सर 3 1 जा 3, ये हो जाएगा सर 3 1 जा 3 हो गया, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। ओके, 11 से आई थिंक ये डिवाइड हो जाएगा, जनरली क्वेश्चन में रहता है। इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 1 जा 11। ठीक है, देखो 11 से मैं अब इसे डिवाइड कर रहा हूँ, 11 1 जा 11, वहाँ पे कितना बचा, 16 में से 11 घटाओ कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचा तो कितना हो गया, 55, 11 5 जा 55 हो गया, और ये 0 का 0 इंटू में आ गया आपका 2 है। ठीक है, इसे करोगे x इज इक्वल टू 15 2 जा 30 1 0, तो 300 लीटर वहाँ पे भाई रिक्वायरमेंट होगी डीजल की। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ी वहाँ पे बड़े नंबर थे जी, उन्हें कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा दी, पर वो कैलकुलेशन बढ़ी नहीं है, वो सारा प्रैक्टिस का गेम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। ठीक है, बाकी आपको बार बार अपनी हैबिट ये बनानी होती है यार। ठीक है, वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। समझ आपको आ रहा होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। ठीक है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। और अगर अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा बहुत लेट हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा यार। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी आप का प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है। मुझे एक बात बताऊं, ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है, प्रॉपर बैच चलते हैं यार, वहाँ प्रॉपर हम बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। कई बच्चे वहाँ आते हैं और मस्त तरीके से हंसी खुशी हम वहाँ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, वहाँ और ज़्यादा फील आता है, क्यों, क्योंकि आप माइक ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, तो बहुत मज़ा वहाँ आता है। ठीक है, फेस टू फेस बिल्कुल वॉइस टू वॉइस हम वहाँ बात करते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो ऑन द स्पॉट आपके डाउट क्लियर होते हैं। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ होती है, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट आपके होते हैं, और बहुत कम फ़ी होती है, ना के बराबर फ़ी होती है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हो और अपना बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खतरनाक तरीके से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी यार, आप इसे आप होमवर्क करोगे, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, कि 12% ये आपका होमवर्क है, इसे तो आप कर ही लोगे, इजीली कर लोगे। कि 12% कैन फिनिश अ वर्क, 12% कैन फिनिश
क्वेश्चन जनरली ऐसा लिखा होता है, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। 12 पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में, इन 15 डेज, 15 दिन में वो उसे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, इन 15 डेज। क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज will the same work be completed, will the same work be completed by 20%, by 20%। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको इसका कमेंट, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द कॉस्ट ऑफ 37, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर सिल्क क्लॉथ, ठीक है, इज़ रुपीज़ 5,920, ठीक है, 5920। व्हाट लेंथ ऑफ हिज नहीं, व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क, what length of this silk can be purchased for 4480, for rupees 4480। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ी इसमें मैं आपको समझा देता हूँ यार। जो लॉजिक, जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, यूनिटरी मेथड का कैसा भी क्वेश्चन आए डेफिनेटली गारंटीड आप उसे कर लोगे। आपको सिंपल देखना है, सिल्क दे रखा है, ओके सर, सिल्क दे रखा है किसमें, मीटर में। कितना दे रखा है, 37 मीटर। 37 मीटर सिल्क मिलता है कितने रुपीज़ में, ये आपका रुपीज़ है, कितने में मिलता है, 5920 में मिलता है। फिर बोला व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क, मुझे कितना सिल्क मिलेगा, मतलब सिल्क मुझे फाइंड करना है, कितना सिल्क मिलेगा, कैन बी परचेज, जब मैं उसे परचेज करूँ 4480 में। कहने का मतलब है 5,920 रुपये में आपको 37 मीटर सिल्क का कपड़ा मिलता है। तो 4480 में आपको कितना मीटर सिल्क का कपड़ा मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। इजी है सर। 4920 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब सिंपल सा फंडा है, 5,920 रुपये में आपको 37 मीटर कपड़ा मिलता है, तो 4480 में आपको कितना कपड़ा मिलेगा। सिंपल इतना पता लगाओ, क्या 37 से कम, 37 मीटर से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। नो डाउट सर, हर कोई बच्चा बताएगा, लाल शर्ट वाला भी बताएगा, पीली शर्ट वाला भी बताएगा, क्या बताएगा कि सर 4480 में 37 मीटर से कम कपड़ा मिलेगा। जब भी आपको देखे कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इधर भी डिक्रीज, इधर भी डिक्रीज, डीडी हो रहा है, डीडी हो रहा है तो डीडी कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट क्या कर दिया आपने, इसे सीधे लिख लो, क्या 37/x इज इक्वल टू 5920/4480। अगर आपका ये एक साइड इंक्रीज एक साइड डिक्रीज हो रहा होगा तब क्या करते, वेरी गुड, ये बात ठीक है। एक को उल्टा कर देते, चाहे इसको उल्टा कर दो चाहे इसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू 5920 इज इक्वल टू 37 इंटू 4480। अब आपको इसके कैलकुलेशन करनी है। x इज इक्वल टू होता है आपका 37 इंटू 4480। ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके बिल्कुल बड़े प्यार से डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यार, ये है आपका, इसे रिड्यूस कर दो किसी भी नंबर से। अब देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, सर 5 से उड़ा देते हैं, ठीक है। इसे करा मैंने 5 से, देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे 9 है, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पे कितना हो 42, 5 8 जा 40, कितना बचा 220, 5 4 जा 20। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होगा। इसे भी 5 से रिड्यूस कर दो, मैंने क्या कर दिया 44 है, 5 8 जा 40, कितना बचा 4, 48 हुआ, 5 9 जा 45, कितना बचा 3, 30 हुआ, 5 6 जा 30। मेरे पे क्या क्या आया सर, मेरे पे आया आपका 37 आया, इंटू सर मेरे पे आया आपका 896 आया, सर मेरे पे आया आपका 1184 आया। और रिड्यूज आप इसे कर लो, और रिड्यूज आप इसे कर लो, मज़े से आप इसे रिड्यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मज़े से आप इसे रिड्यूज कर सकते हो। रिड्यूज आप इसे कैसे करोगे, देखो
7 3 10, ये किसी से नहीं होगा। 37 वैसे प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं होगा। तो इन दोनों का एक गेम खेलते जाओ। 8 9 6, 9 8 कितना होता है 17, 17 6 से कितना होता है 23, ये भी नहीं हो रहा क्या? तो ठीक है 3 से तो नहीं होगा, तो 4 से हो जाएगा। 4 यस 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 4 से हो जाएगा, 4 से होगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 क्यों, 4 2 जा 8 होगा ना, 4 2 जा 8, फिर से 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा 16, 4 4 जा 16, इसे 4 से कर दो। ठीक है ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, कितना बचा 38, 4 9 जा 36, कितना बचा 2 4 6 जा 24, 2 9 6 2 2 4 आपका ये बच गया। अब मैं इसे फिर रिड्यूस करूँगा किससे, ये किससे रिड्यूस होगा 4 से हो जाएगा। फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट वाले 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। ठीक है लास्ट वाले 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। सर हो रहा है, मैंने इसे कर दिया क्या, हाँ 4 7 जा 28, एक बचा 16, 4 4 जा 16, इसे भी कर दो। 4 5 जा 22 बचा, एंड 4 6 जा 24, 56/74। फिर देख लो ये किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, किससे हो रहा है 3 2 सही होगा। ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड 2 7 जा 14। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2 6 2 7 जा 14, ये भी 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। सर देखो 37 अपॉन में 37 न्यूमरेटर काट के आपका आंसर क्या आया 28 मीटर मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा 28 मीटर मिलेगा मुझे। बताओ यार मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया। 28 मीटर आपको यहाँ पे सिल्क का कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है इस तरीके से करोगे क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप में परफेक्शन आता जाएगा भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आपको होगी, प्रॉब्लम आपको होगी, समस्या आपको होगी। मेरा काम था कॉन्सेप्ट बताना, क्वेश्चन बताना, आपको पूरा समझाना, वो मैंने समझा दिया। एक होमवर्क का क्वेश्चन और लिख लो, कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स ऑफ बनाना, कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स ऑफ बनानास। 4 दर्जन बनाना का जो मूल्य है, जो रुपए है, वो 60 रुपये है। बहुत सस्ते हो गए इनके पास ना, 60 रुपीज़। हाउ मैनी बनानास, बढ़िया ये क्वेश्चन दे दिया, लॉजिक वही लगाना रो वाला। ठीक है हाउ मैनी बनानास, लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको डजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बनाना पूछ दिया। हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज, आप कितने बनाना खरीद सकते हो, कितने में, फॉर 12.50, 12.5 रुपये में आप कितने बनाना खरीद सकते हो। इसका आंसर आपको कहाँ भेजना है, कमेंट में भेजना है। ठीक है कैसे भेजना है, सॉल्यूशन करके भेजना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो बता देना, और मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और मज़े से अपनी प्रिपरेशन को करते रहो। ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी खूब मेहनत करते रहो। ओके गाइज ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।